Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapar, Badalganj, and today I am going to start class 7 SST Geography 4 chapter, which is composition and structure of the atmosphere. तो स्टूडेंट हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आइए जान लेते हैं. अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में इसका कंपोजिशन क्या क्या है वो देखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, फीचर ऑफ द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाउ एटमॉस्फेयर इज सिग्निफिकेंट. तो पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अर्थ के चारों तरफ, अर्थ क्या है, चारों तरफ से एयर से क्या है, सराउंडेड है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. डू यू नो व्हाट कीप द एटमॉस्फेयर एट इट्स प्लेस? द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल. इसके अलावा कंडीशन की हम बात करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं. द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इट हैज़. एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है वह वहाँ के वेदर और क्लाइमेट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है. चेंज इन दीज कंडीशन ब्रिंग अबाउट चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट. तो जब वेदर और क्लाइमेट में जो चेंज होता है उसके कारण एटमॉस्फेयर में भी चेंज आता है. दीज चेंजेस अफेक्ट आवर लाइफ टू, जो हमारे जीवन को भी बदल देता है. डिस्कस इन क्लास अबाउट हाउ वेदर एंड क्लाइमेटिक चेंज अफेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल. तो कंपोजिशन की बात करें, एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन देखेंगे. द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन and many impurity like smoke, salt and other chemicals are present in varying quantities in atmosphere. तो एटमॉस्फेयर में हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है गैसों का मिक्सचर है. उस गैस के साथ साथ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन और कई इम्प्योरिटीज़ जैसे कि स्मोक, सॉल्ट और अदर केमिकल भी एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, वेरिंग क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं. इसके अलावा जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है गैसेस का एटमॉस्फेयर में वह है नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन 21%, और इसके अलावा जो बचे हुए गैसेस हैं वो 1% हैं, जिनमें CO2 एंड आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन शामिल हैं. अब बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पे. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस से लगभग 1600 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है. द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस. एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो अर्थ सरफेस के पास बहुत ज़्यादा होती है. दिस इज सो बिकॉज द ग्रेविटेशनल पुल इज स्ट्रॉन्ग नियर द सरफेस एंड द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रेस्ट अपॉन द लोअर लेयर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अर्थ सरफेस के नज़दीक होते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रेस्ट अपॉन द लोअर लेयर.
तो अपर लेयर जो होता है एटमॉस्फेयर का वो इससे क्लोज में होता है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा काम करेगा। 50% of the total mass of the atmosphere lie within a height of 6 km from the Earth's surface and about 99% lie within a height of 32 km। तो लगभग 50% जो होता है एटमॉस्फियर का टोटल जो मास है वो अर्थ सरफेस से 6 किलोमीटर की हाइट के अंदर पाया जाता है, जबकि 99% 32 किलोमीटर हाइट के अंदर होता है। एज वी मूव फार्दर अवे फ्रॉम द सरफेस द एयर बिकम्स थिनर। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अर्थ सरफेस से दूर जाते हैं, एयर क्या होता है, थिनर हो जाता है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 layers based on the composition, temperature and other properties. Starting from the surface of the earth, the layers are called troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These layers vary in thickness. एटमॉस्फेयर जो है 5 लेयर में डिवाइड होता है कंपोजिशन और टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। स्टार्ट करते हैं पहले लेयर्स की, जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उसके बाद स्ट्रेटो, उसके बाद मीज़ो, थर्मो एंड लास्ट एक्सोस्फियर होता है। ये जो 5 लेयर हैं अर्थ सरफेस के एटमॉस्फेयर के, वो थिकनेस के हिसाब से अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फियर का। ये एटमॉस्फेयर का लोएस्ट लेयर कहलाता है। इसकी हाइट जो है पोल्स पर 8 किलोमीटर की होती है और लगभग 18 किलोमीटर इक्वेटर से होती है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये जो है ट्रोपोस्फियर और सरफेस के सबसे करीब लेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद मीज़ोस्फियर है, और उसके बाद थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है एटमॉस्फियर का सबसे घना हिस्सा होता है, जहाँ पे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स और अदर इम्प्योरिटीज़ भी पाए जाते हैं। ऑल वेदर फिनोमिनन सच एज क्लाउड, फॉग, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्टॉर्म एंड लाइटनिंग ऑकर हियर। सभी वेदर फिनोमिना, चाहे वो क्लाउड हो, फॉग हो, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्टॉर्म, लाइटिंग, ये सब ट्रोपोस्फियर लेयर में ही पाई जाती है। In this layer, the temperature of air decreases with increase in height at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter. This is called normal lapse rate of temperature. इसके अलावा इस लेयर में टेम्परेचर जो होता है हाइट बढ़ने के साथ घटता जाता है। कह लें हर 165 मीटर पे जो टेम्परेचर का रेट होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। एज द ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट एंड द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, इट एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ सरफेस एंड दस कीप्स द अर्थ वार्म। ट्रोपोस्फियर हम जानते हैं कि सबसे लोएस्ट लेयर है और सबसे एटमॉस्फियर का सबसे घना लेयर है। इसी लेयर में हीट जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होकर और सरफेस पे गिरता है, जिसकी वजह से और सरफेस क्या होता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है।
अब हम लोग एटमॉस्फेयर के सेकंड लेयर की बात करते हैं, जो कि स्ट्रेटोस्फियर है। दिस लेयर लाई अबव द ट्रोपोस्फियर। यह लेयर कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर से ऊपर की तरफ लगभग 50 किलोमीटर अर्थ सरफेस पे इसकी हाइट होती है। द ट्रोपोपॉज इज अ नैरो बाउंड्री दैट सेपरेट द स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोपॉज ये एक नैरो बाउंड्री है जो ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर को अलग करती है। इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। स्ट्रेटोस